अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड यू मस्ट बी इंजॉइंग द वीकेंड। गोल्ड के हम लोग जो है वो वीकली फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, वीकली ऑनवर्ड्स, डेली, 4 आवर्स, 1 आवर्स। सो एक स्पेसिफिकली हम लोग अपने एंट्री पॉइंट तक जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है और आज मैं इसको ओवरव्यू करूंगा ऑन एक्सनेस टर्मिनल के ऊपर। इट्स जस्ट लाइक ट्रेडिंग व्यू। सो आप लोग इसको देख सकते हैं कि बड़ा ही आसान है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि हमें जो है वो बार बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सनेस का टर्मिनल है, वेब टर्मिनल, इसको ट्रेडिंग टर्मिनल बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इट्स सिमिलर टू ट्रेडिंग व्यू, राइट। आप लोग यहाँ पे देखो, इस पे बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं, लाइक जितने भी टूल्स हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे इस्तेमाल करते हैं सेम वही हैं। और यहाँ पे आपको फिबोनाची और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना पीएल भी सेट कर सकते हैं। इट्स इट्स वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप लोग यहाँ पे अपना जो है ना प्रॉफिट लॉस का, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस लेता हूँ इसके ऊपर, तो इट्स इट्स वेरी नाइस। आप लोग यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और इस टर्मिनल पे यहाँ पे इस तरह अपना प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे प्लेसमेंट भी एट द सेम टाइम आप दोनों चीज़ों को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस। सो इसी के ऊपर हम लोग अभी गोल्ड के जो हैं वो एग्जीक्यूशन और गोल्ड के जो वीकली फोरकास्ट है उसका आगाज़ करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। सो वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो वीकली का इसका स्ट्रक्चर है गोल्ड का, वो कुछ यूं बुली साइड पर गया है और यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो रेंज स्टार्ट कर दी है। छोटा सा मैं आप लोग को एक हिंट दे देता हूँ। वो ये चीज़ होती है कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चर को प्ले कर रहे होते हैं बुलिश साइड पर, इस तरीके से हायर हाई बना रही थी और हाई पे जाने के बाद मार्केट आपकी यहाँ पे रेंज शुरू कर दे, राइट। दिस रेंज जो है वो आपकी इस वे में भी हो सकती है। मार्केट जो है वो इस तरीके से भी आपकी रेंज कर सकती है। इट टोटली डिपेंड्स। जिस तरीके से अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से मार्केट जो है वो आपकी ऑनवर्ड्स 7 अप्रैल से लेके अभी 14 जुलाई, तो अप्रैल, मई, जून एंड ऑलमोस्ट 4 मंथ हो चुके हैं, मार्केट यहीं पे आपकी रेंज करती हुई जा रही है। इट्स अ वेरी ह्यूज रेंज। तो रेंज में आप देखें कि मार्केट यहाँ पे आपकी साइड वे हो चुकी हुई है और ये जो पैटर्न है ये बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है। ये आपका सेलिंग का बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न होता है। ठीक है। आप लोग खुद देखें कि प्रीवियस हाई का मार्केट ने एक हाई लगाई लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, फिर उसने हाई लगाई, ब्रेकआउट नहीं किया, और अब मार्केट ने प्रीवियस वीक में एक बहुत ही इम्पल्सिव मूव उसने बुलिश लगाई और ऑल टाइम हाई बना दिया। ये हमारे पास यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो ऑल टाइम हाई की प्राइसेस हैं वो हैं 2483.82 का एरिया। तो 2482 का एरिया था। मैंने यहाँ पे इसी तरीके से जब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती तो लाइव स्ट्रीम के ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क की थी एंड माई जोन वॉज 2482.50। एग्जैक्टली वहीं से हमने सेल की लाइफ में एग्जीक्यूशन की थी, ट्रेड की, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दैट ट्रेड एंड टेकिंग द पार्शियल प्रॉफिट एज वेल। तो इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड सेटअप्स जो हैं वो भी एग्जीक्यूशन मिल रही होती है, आपको प्रैक्टिस भी मिल रही होती है और लाइव स्ट्रीम का आपको ये फ़ायदा होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में मैं अभी ये देखता हूँ कि हमारे पास जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है यहाँ पे, इट्स द काइंड ऑफ शूटिंग स्टार का, ये बहुत बड़ी इसने रिजेक्शन दी है बेरिश की कैंडल की। सो अगर इसका जो लो है हमारे पास, आप लोग कैंडल का हाइज एंड लोज मार्क कर लेते हैं, तो लो मेरे पास 2400 का लेवल है। नेक्स्ट वीक में अगर 2400 से वीकली कैंडल ऑब्वियसली अगर नीचे इसने क्लोज किया नेक्स्ट वीक में, तो जाहिर सी बात है मार्केट 2200 तक भी जा सकती है और मजीद उससे भी नीचे आ सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन, बट दैट इज इन वीकली टाइम फ्रेम। हमें फिर वीकल पूरे वीक के बाद देखेंगे नेक्स्ट वीक, राइट। सो इस टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वी हैव ऑल टाइम हाई एंड वी हैव दिस लो। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस वीक में उससे प्रीवियस वीक में मार्केट ने अपना एक लो बनाया था। फिर उसके बाद मार्केट ये बुली साइड पर जाती है, फिर दोबारा डाउन साइड पे आती है और हायर हाई बनाती है, हायर लोज एंड हायर हाई मार्केट ने बना दिया। तो याद रखें, आपको बार बार ये चीज़ बताई जाती है कि जब भी आपका मेजर टाइम फ्रेम का इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होता है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर मार्केट उसमें पुल बैक ज़रूर करती है। तो दिस वाज योर रिट्रेसमेंट, योर पुल बैक, राइट। तो बड़े ज़बरदस्त एरिया है यहाँ पे, मार्केट अपने एक स्ट्रक्चर लेवल पर आ चुकी हुई है। ये इसका 2400 इज़ द स्ट्रक्चर पॉइंट। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो इतना इसने मेजर, अब याद रखें,
स्ट्रक्चर एंड मोमेंटम किस तरीके से शिफ्ट होता है। सो सबसे पहले आपका मोमेंटम शिफ्ट हमने चेक करना होता है। मार्केट लिटरली आपकी बुलिश साइड पर जा रही है, एंड देन मार्केट फास्ट मूव, एक इम्पल्सिव मूव दिया, और उसके बाद आपका देख लिया कि इसने यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट की एविडेंस दिया और मार्केट ने रिट्रेसमेंट देना शुरू कर दिया, फास्ट मूव डाउन, राइट। अब हमने ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करे और फास्ट मूव दोबारा से डाउन साइड पे दे दे। इट मींस मोमेंटम प्लस मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकती है। मार्केट हैज टेंडेंसी टू शिफ्ट द मोमेंटम एंड स्ट्रक्चर एज वेल। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन देख सकता हूँ नेक्स्ट वीक में, इन्हीं एरियाज के अंदर इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, क्योंकि इतना इम्पल्सिव मूव उसने दिया, और अगर इसने लो ब्रेक कर दिया तो इस पूरे जोन के अंदर, जो कि इसका बेहतरीन जो है ना एक स्ट्रक्चर लेवल डाउन साइड पे बन रहा है, तो स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वैलिड होता है। यहाँ तक मार्केट और दोबारा बुलिश साइड पर जाए और लोअर लोज बना दे, तो फिर हमें कोई अंदाजा हो सकता है कि नाउ इट्स गोइंग टूवर्ड्स बेरिश साइड और बुलिश साइड। ठीक है। स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने जो है एक जो है इम्पल्सिव एक मूव दिया हुआ है बेरिश साइड का। उसके बाद यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट ने करेक्शन दी, और उसके बाद मोमेंटम बनाती हुई डाउन साइड पे आ गई। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम ये होता है कि आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स मार्केट ने ऑनवर्ड्स आपकी बेरिश की एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो किया और डाउन साइड पे आ गई। अभी जो गोल्ड है वो आप अगर इस तरीके से यहाँ पे मैं जोन भी मार्क करके आपको देता हूँ कि ये एक पूरे का पूरा जोन है मेरे पास, एक बेहतरीन इसका स्ट्रक्चर एरिया है। यहाँ से मार्केट आपकी जो है वो बुलिश साइड पर, मार्केट जो प्राइसेस हैं वो आपकी बुलिश साइड पर यहाँ से जा सकती हैं। तो कहाँ तक आपकी जो प्राइसेस हैं वो जा सकती हैं, इस एरिया से मार्केट आपकी जो है वो 2430, 2433, 35 के एरिया तक जा सकती है। और यहाँ पे गोल्ड ने अगर आपको रिजेक्शन देती है, रीटेस्ट करती है, तो यहाँ से आप लोग इसकी दोबारा सेलिंग कर सकते हैं 2360 के एरिया तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये जो आपकी रिट्रेसमेंट है इस एरिया के ऊपर, मंडे मार्केट ओपन होती है तो यहाँ से आपकी इस तरीके से बुलिश साइड पर मूव कर दे सकती है, और यहाँ पे आपकी रिजेक्शन बना देती है, और इस तरीके से एक चैनल फॉर्म कर देती है। उसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग 2360 के एरिया के ऊपर 2355 तक देख सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया 2430। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ 24 एंड 30, ये एरिया जो है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है। ये 4 आवर का, आप लोग इसको किस तरह कंफर्म कर सकते हैं? वी स्विच टू लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रीवियसली हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने सपोर्ट बनाया, उस सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ से मार्केट आपकी बुलिश साइड पर जाए, रिजेक्शन दे, रीटेस्ट करे, हमारे पास एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन सकती है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये एक इतना बड़ा जोन है, तो इसको हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ही जाके देखते हैं। नाउ स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखें कि मार्केट ने अपना जब से यहाँ पे इससे स्ट्रक्चर चेंज किया है इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे मैं लाइन आपको मार्क कर देता हूँ 2450 के एरिया के ऊपर, और डाउन साइड पे मार्केट गिरना शुरू हो गया। इट मींस कि अगर हमारे पास मार्केट बुलिश साइड पर जाती है, तो फर्स्ट तो मैंने आपको लेवल बता दिया विच इज़ दिस जोन। इस एरिया के ऊपर मार्केट आती है तो यहाँ से हम लोग इसको रिजेक्शंस पे सेलिंग साइड पर प्ले कर सकते हैं। अब डाउन साइड पे मार्केट आती है, मे बी बुलिश साइड पर नहीं जाती, तो डाउन साइड पे आप लोग यहाँ पे देखें कि ये जो इसका बेस एरिया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। 23 84 85 का एरिया, और 80 तक ये पूरे का पूरा जोन है 1 आवर का। तो मे बी अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाती है तो यहाँ से भी हमारे पास फिर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगेन 2430 के एरिया के तक। लेकिन उसके बाद हमारे पास फिर 1 आवर का ये स्ट्रक्चर लेवल इसका बनेगा जो प्रीवियसली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो ये हमारे पास प्राइस बनेगी 2417। अगर इसको ब्रेक करेगी तो वही फिर 4 आवर तक जाएगी, और 4 आवर के लेवल से मार्केट वहाँ से आपकी एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी 2350, और 2350 के बाद 2300 तक, और 20, फिर 2330 का एरिया बीच में, ये आपके स्मॉलर टाइम फ्रेम के लेवल्स आते हैं जहाँ से मार्केट आपको रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकती है। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक आप लोग ये एरिया इसको देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्शन दे सकती है। एंड अदर देन दैट स्मॉलर एरियाज वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी हम लोग इसकी मूवमेंट जो है वो बेरिश साइड पे, क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट किया हुआ है, तो बुलिश साइड पर आप लोग फिर इसको प्ले किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, नाउ स्विच टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, हाई बनाए,
हैं, फिर रीटेस्ट करने के लिए आए, तो फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जब कंफर्म्ड हो जाता है वहाँ से हम लोग इसको बाय साइड पे प्ले करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 2400 से ऊपर ऊपर मार्केट रहती है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत प्यारे इसने जो है ना बेस बना दी हुई और इसका ब्रेकआउट नहीं कर रही, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के मार्केट सबसे पहले तो अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, तो हमारे पास हायर हाई बनाए, उसके बाद दोबारा नीचे आती है तो हम लोग इसको फिर इस तरीके से बाइंग साइड पर प्ले करना शुरू कर देते हैं अंटिल दिस लेवल 2430। तो 2430 इज द मेन एरिया, 4 आवर का, 1 आवर का, 15 मिनट्स का। यहाँ से हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो हम लोग दोबारा से इसको फिर सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द मेन एरिया कि यहाँ से जैसी मार्केट ओपन होती है, मे भी अगर नीचे स्पाइक भी दे दे, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप भी कर दे, तो यहाँ पे आपको बुलिश के एविडेंस के ऊपर आप लोग एविडेंस को प्ले कर सकते हैं और 2430 तक आप लोग उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो है भाई हमारे गोल्ड के वीकली फोरकास्ट, वीकली एनालिसिस, मैंने लेवल्स आपको, प्राइसेस, सब चीज़ें आपको बता दी हुई हैं। नाउ वेट फॉर द मार्केट ओपन। मार्केट ओपन होती है तो हमें इन लेवल्स के ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, अच्छे लेवल्स को आप लोग फिर इस तरीके से प्ले भी कर सकते हैं। और प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड कि मार्केट किसी भी साइड पर मूव करे, आप लोगों को स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर की नहीं समझ तो हमारी डेली लाइव सेशंस पर आया करें, वहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें समझाई जा रही होती हैं, बताई जा रही होती हैं। तो इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीकली फोरकास्ट जो है वो कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात नेक्स्ट वीकेंड में होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड नाइट।